Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस में ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, कनेक्टेड सेट एंड कॉम्पैक्ट सेट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओपन सेट। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है, लेट ए बी अ गिवन सेट, और इसके हर पॉइंट का नेबरहुड इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। सब जानते हैं नेबरहुड क्या होता है, x माइनस एप्साइलन से x प्लस एप्साइलन फॉर एनी एप्साइलन इज ग्रेटर देन 0। अगर ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड इसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये एक ओपन सेट है। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, x माइनस एप्साइलन से x प्लस एप्साइलन बिलोंग्स टू A फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। अगर ये अपने हर पॉइंट के नेबरहुड इसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो इस सेट को हम ओपन सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल AB। अब ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, जैसे A इस सेट में बिलोंग ही नहीं करता है और A से B तक लेकर हर पॉइंट का नेबरहुड इसी सेट में बिलोंग करता है, तो इसीलिए इस सेट को हम कहेंगे ओपन सेट। अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, तो इसीलिए n इज नॉट ओपन सेट। इसी तरह से फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन सेट एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ओपन सेट। रियल नंबर एंड phi आर ओपन सेट। अब अगर हर पॉइंट का नेबरहुड इसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो उन पॉइंट्स को हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट। ऐसे पॉइंट जिनका नेबरहुड कंप्लीटली लाई इन द सेट, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, it is an open interval 1, 2, 3. So here 2 is the point whose neighborhood lies completely in the set. Such points are said to be interior points. इन पॉइंट्स को हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं जिनका पूरा नेबरहुड उसी सेट में बिलोंग करता है। अब जैसे इस सेट में 1 और 3 हैं, 3 तो इस सेट में बिलोंग ही नहीं करता है तो 3 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली 1 इज़ नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक सेट ऐसा है, इस सेट विच हैज़ ऑल पॉइंट्स एज इट्स इंटीरियर पॉइंट, then the set is open. This is another definition for open set. अगर एक सेट का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है तो हम कहेंगे कि सेट ओपन सेट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है क्योंकि ए और बी इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि ए का और बी का नेबरहुड इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो इट इज़ नॉट ओपन सेट। अब हम आएंगे क्लोज्ड सेट। एक ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो वो सेट क्लोज्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ r माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट होगा r माइनस ए। अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज ओपन देन द सेट a इज क्लोज्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ सेट a to b, तो
इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? -∞ से a तक ओपन इंटरवल, क्योंकि a इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग करेगा, यूनियन b से +∞ तक, एंड यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट। अब क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये क्या हो जाएगा? एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक सेट के सारे लिमिटिंग पॉइंट सेट में बिलोंग करते हैं, इफ अ सेट A contains all its limiting points, then the set A is closed. For example, set of natural number is closed, finite set is closed, phi is also closed. Phi is open and closed both, and any open closed interval is also a closed set. अब हम देखेंगे what are exterior points. ऐसे पॉइंट्स जिनका नेबरहुड लाई completely outside of the set. For example, if we have a set A and this is A, this is B, तो इनके बाहर जो एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, जिनका नेबरहुड बिल्कुल इस सेट से बाहर है, हुज नेबरहुड लाई completely outside of the set are said to be exterior points. अब हम देखेंगे व्हाट आर बाउंड्री पॉइंट्स. ऐसे पॉइंट्स विच आर नाइदर इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट आर सेड टू बी बाउंड्री पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल A, B, ये ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये कहलाएंगे बाउंड्री पॉइंट्स. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. For example, if we have a set 1, 2, 3, it is an open interval and open set also. तो इसके लिए 1 ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, तो 1 और 3 होंगे बाउंड्री पॉइंट्स. इनको हम रियल लाइन पे ड्रॉ भी कर सकते हैं. 1, 2, 3. दिस इज़ द ओपन इंटरवल 1, 2, 3. तो 2 इज़ इंटीरियर पॉइंट क्योंकि इसका नेबरहुड लाइज कंप्लीटली इनसाइड द सेट, सो इट इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट. एंड एज 4 इज आउटसाइड ऑफ द सेट, सो 4 इज एक्सटीरियर पॉइंट. एंड 1 and 3 are boundary points. So now it clears what are interior point, what are exterior point and what are boundary points. अब हम देखते हैं what is mean by connected set. A subset C of R is called a connected set if for any two points A and B of C where A is less than B, the set C contains every point of the open interval AB. Suppose we have any set A and B. अगर ये सेट इसके हर पॉइंट को कंटेन करता है तो हम इसको कहेंगे कनेक्टेड सेट. सपोज वी हैव 2, 3, बट इफ वी हैव 2, 3 and 4 to 5, union of 2, 3 and 4, 5, then it is not connected because this set contains not the point between 3 and 4. So a set is said to be connected if it contains every point between A and B. अब हम देखेंगे what is mean by cluster point. Let A is any subset of R, तो a point x belongs to R is cluster point of set A if every neighborhood of x contain a point of A. Means इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन का जब हम इंटरसेक्शन कराएं A से, तो ये नॉट इक्वल टू फाई होना चाहिए.
इसको हम एडहेरेंट पॉइंट भी कहेंगे। तो हर अगर एक पॉइंट है हमारे पास x और इसके नेबरहुड में और a के इंटरसेक्शन में नॉट इक्वल टू फाई आ रहा है, मतलब कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है इसके नेबरहुड में सेट a का, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे इसका एडहेरेंट पॉइंट। एंड द सेट ऑफ ऑल क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट इज सेड टू बी क्लोजर ऑफ ए सेट। Set of all cluster point is said to be closure of a set. अब हम देखते हैं what is mean by compact set. A set is said to be compact if it is closed and bounded. Compact set. A set is said to be compact if it is closed and bounded, then it is said to be compact set. For example, A to B closed, as it is closed and bounded also, so it is said to be compact set. So in this video we have studied about open set, closed set, cluster point, interior point, exterior point, boundary point and compact set. Thanks for watching.